अस्सलामुअलैकुम जी। अगर तो आप पाकिस्तान का कोई टिपिकल विलेज देखना चाहते हैं, पर्टिकुलरली केपीके का कोई खूबसूरत गांव आप देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे गांव मलकखंड दरगाह के बारे में। तो जी, पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने गांव को ऊपर से दिखाया था। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने गांव के बीच जाके आपको अपने गांव की खूबसूरती दिखा सकूं और आप देख सकेंगे कि हमारे गांव के मोहल्ले कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो चले जी, आगे बढ़ते हैं। ये जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कभी घर के बड़े बैठ के हमें ईदी दिया करते थे, पर जिंदगी के भाग दौड़ में हम कब इस जगह पे आ पहुंचे, इसका कुछ खबर हमें भी ना हुआ। और अब हम बढ़ते हैं अपने गांव के गलियों की तरफ, जहाँ पे मेरा सारा बचपन गुजरा हुआ है। तो चले जी, देखते हैं। वर्षों में छत के ऊपर जो रास्ते की तरफ जो छत वाली साइड होती है, उसको हम बले कहते हैं। और इस पे मुझे बचपन की एक बात याद आ गई, तो सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर लो। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ की नज़र में हम सब लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन लोग होते हैं। तो मैं भी बचपन में अम्मा को बहुत प्यारा और सबसे प्यारा बच्चा लगता था, तो मुझे बाहर जाने नहीं देती थी और कहती थी कि अगर तुम बाहर जाओगे तो दूसरे लोग तुम्हें अपने छतों से देखते हुए अपने बले से यानी छत वाली साइड से गिर जाएंगे, यानी कि मुझे देखते देखते काफ़ी लोग गिर के मर सकते हैं, तो बेहतर है कि तुम घर से बाहर ना जाओ। पर मैं भी बच्चा था तो मुझे लगता था कि शायद ऐसा ही होता होगा। फिर मैंने एक दिन जाके ट्राई किया, मैं बाहर गया और छतों की तरफ देख रहा था, तो ना तो मुझे कोई देखने आया ना कोई छत से गिर के आया। फिर मुझे मालूम हुई ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत कि हम लोग दुनिया में इतने भी खूबसूरत और इतने भी अच्छे नहीं होते जितने कि हम माँ की नज़र में होते। और साथ ही मुझे बाद में एक और भी बात पता चली कि हम लोग इतने भी बदसूरत नहीं होते जितने कि हम अपने शनाख्ती कार्ड पे होते हैं। इन गलियों पे जाते जाते अब भी ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरा बचपन मेरे साथ से अभी गुजर के जा रहा हो। और आगे बढ़ते हुए इन दुकानों को देखते हुए मुझे एक और कहानी याद आ गई, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में ये भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तब अम्मा लोग हमें दे रहे थे 20-30 रुपए हमें दे रहे थे कि टमाटर या कोई भी सब्जी लेके लाओ। तब 20-30 रुपए में काफ़ी चीज़ें आ जाती थी, लेकिन मैं बचपन से ही बड़ा कारोबारी और बिजनेस माइंडेड था। तो मैं क्या करता था कि जितने भी आप ये दुकानें देख रहे, इन सारी दुकानों से किसी से 3 रुपए के, किसी के 5, किसी से 7, किसी से 8 रुपए के टमाटर लेके, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते थे और साथ में घर के सालन का भी काम हो जाता था और साथ साथ हमारे मटर गश्ती के भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे निकल आते थे। लेकिन मसला तब आता कि जब मैं टमाटर लेके जाता, सब्जी घर लेके जाता और वहाँ पे अम्मा को सब्जी या टमाटर पसंद ना आते और असल मसला फिर वहाँ से शुरू हो जाता। लेकिन हमने क्रिटिकल थिंकिंग, प्लान बी, कंटिजेंसी प्लान्स बचपन में ही सीखे हुए थे। तो अगर तो हम अम्मा को ये कह देते कि हम वापस नहीं करने जा रहे, तो अम्मा खुद ही जाने की बात करती थी। तो फिर हम क्या करते थे, इमरजेंसी लैंडिंग करके गेट के साथ ही रोने लग जाते थे कि अगर तो आप वापस जाएंगे तो मेरे दोस्त और वो दुकानदार मेरे ऊपर हंसेंगे और मेरे दोस्त और दुकानदार कहेंगे कि तुम्हारी अम्मा वापस चीज़ें बेच देती। तो ये वाला फार्मूला काफ़ी जगहों पे काम कर जाती थी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें कुट भी पड़ती थी। और ये है वो जगह जहाँ पे हम बचपन में मस्त मलंग होके दुनिया से बेखबर इसमें गोते लगाया करते थे। पर जैसे ही प्रैक्टिकल ज़िंदगी ने हमें अपनी लहरों में समेट के जो गोते हमसे लगवाए, तो फिर वो बचपन भी गई और ज़िंदगी के वो खूबसूरत बचपना भी गया। यहाँ पास क्रिकेट ग्राउंड से क्रिकेट खेल के इन रास्तों से हम शाम को घर की तरफ लौट के जाया करते थे। आज भी वो दोस्तों के साथ मैच से जीत या हारने के बाद घर जाते हुए रास्ते में एक्साइटमेंट और अफसरदगी वाली चीखो पुकार आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। की खूबसूरती ये होती है कि यहाँ के लोगों के घर कच्चे, दिल सच्चे और मायार पक्के होते हैं। मायार के पक्के ना सिर्फ पुराने लोग बल्कि कुछ पुरानी चीज़ें भी होती, जैसा कि पुराना रेडियो, पुराना एसी, पुराना टेप और पुराने टीवी और साथ साथ पुराने रिश्ते।
ये जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, ये बचपन के ज़माने में हमारा क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, जिसमें सिर्फ बॉलर और बैट्समैन ही ग्राउंड पे खड़े रहते थे। बाकी हम सारे फील्डर्स पानी में खड़े रहते थे, क्योंकि ज़मीन पे सिर्फ पिच की और हमारे जेब में सिर्फ कुछ पैसों की ही जगह होती थी, और हम बॉल का घुम जाना या पानी में बह जाना किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम कहते होते थे कि बेशक जान जाए पर बॉल ना जाए। अच्छा जी, इन जगहों के साथ जैसे गुजर रहा हूँ, मुझे साथ साथ कहानियाँ याद आ रही है। तो एक और कहानी मुझे याद आई कि हम अमूमन तौर पे स्कूल की गाड़ी से जाया करते थे, लेकिन एक दफ़ा मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं था, तो मैंने स्कूल वाली गाड़ी को मिस करा दी, घर पे ये कह के आवाज़ को ख़राब करके कि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन हमेशा और अमूमन तौर पे ये वाला फार्मूला काम आ जाता था, लेकिन उस दिन अम्मी की तबीयत सही गुस्से में थी, तो ये वाला फार्मूला काम ना आया और अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा। हमारा स्कूल हमारे घर से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हुआ करता था। इसी नदी को क्रॉस करके इन दरख्तों के बैक साइड पे हम स्कूल जाया करते थे, अगर तो हम गाड़ी मिस कर देते थे। तो उस दिन अम्मी चूँकि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, तो अम्मा के डर की वजह से मैंने यूनिफॉर्म पहन के, बैग पहन के और इसी नदी के बीच में आके, चूँकि हमें इसी नदी को क्रॉस करके जाना होता था, तो इसी नदी के बीच में आके ना मैंने ताव देखा ना मैंने बाव देखा, और सीधा ही नदी के बीच में लेट के खुद को गीला करके वापस घर की तरफ चल दिया। घर पहुंच के मेरी अम्मा अभी शफकत और ममता भरा हाथ मेरे सर में पैर के अफसोस कर रही थी, और आंखों से आंसू आ रहे थे कि उसने गलती करके मुझ मासूम बच्चे को बीमारी में भी ज़बरदस्ती स्कूल भेजा। मैं भी तब सही एक्टिंग का बादशाह बन के अम्मा के ममता का मज़े ले रहा था कि इसी बीच हमारे एक रिश्तेदार आन पहुंचे और अम्मा को मेरी सारी दास्तान इश्क सुना दी जो मैंने नदी में करके आया था, क्योंकि उन्होंने मुझे दूर से कहीं ये सब करते हुए देखा था। अब आप इसके बाद ये पूछेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब इससे ज़्यादा कोई भी मुझसे सवाल पूछा तो रो पड़ूंगा। और इस बात के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होने की करीब आई। तो फिर मुलाकात होगी आपके साथ आने वाले वीडियोस में, और जाते जाते वीडियो के लास्ट में आप लोग मलकन के कुछ खूबसूरत शॉर्ट्स भी देख के जाए, और साथ ही एक खूबसूरत नज़म सुन के जाइएगा जिसको लेकर हमारे गाँव के मशहूर राइटर, पोइट और कंपोज़र अरसला खान साहब ने, जिसकी फुल वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा। तो फिर आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियोस तक। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। अल्लाह पामान। दमलकन फलारे राशा यार लगलन फलारे राशा चिवर्त गोरम पस्तर गुके खुमार दे दमलकन दगुना दजमुन खले जमुन खादे।